सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मस्त रहो, भगवान ने दाल रोटी आदि का सब प्रबंध माँ के गर्भ में आते ही तुम्हारा कर दिया। माँ के पेट में कौन खिलाता था? उसी ने तो सारा व्यवस्था प्रबंधन किया था। इसलिए उसकी व्यवस्था पर विश्वास करके रक्षिष्यति विश्वास, संसार में कोई विश्वास करने योग्य नहीं है। नाई की दुकान पर आप विश्वास करके बैठते हो, भैया जरा दाढ़ी बना दो, अब ब्लेड लगा उस तरह तुम्हारी गर्दन पर घुमा रहा है, आप कितने विश्वास के साथ बैठे हो कि दाढ़ी ही बनाएगा, गर्दन नहीं काटेगा। ट्रेन में आप रिजर्वेशन करके तान दुपट्टा सो जाते हो, विश्वास करते हो कि सवेरे बम्बई पहुंच जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। प्लेन में आप बैठते हो कि हम उड़ के 2 घंटे में अभी पहुंचते हैं, जरूरी नहीं है कब हाईजैक होकर के कहां से कहां पहुंच जाए। कोई विश्वास के योग्य नहीं है, फिर भी आप पग पग पर विश्वास करके ही संसार में यात्रा कर रहे हो। पर जिस पर पूरा विश्वास करना चाहिए बस उसी पर विश्वास नहीं होता। माँ की दुनिया में सब पर विश्वास करते हैं, इसलिए भगवान पर भरोसा करके मस्त रहो। जाए विधि राखे राम ताए विधि रहिए। बहुत जोरदार उपदेश सुखदेव जी ने दिया। जब परीक्षित ने पूछा भगवान ने संसार कैसे बनाया, तब सुखदेव जी को याद आया हम मंगलाचरण करना तो भूल ही गए। तब एक अध्याय में मंगलाचरण किया और कहा सुनो परीक्षित, तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। जिसका श्रवण करने से सब प्रकार का मंगल हो जाता है, ऐसे प्रभु के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। मंगलाचरण करके सुखदेव जी कहते हैं यही प्रश्न नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रहस्य नारद जी को बताया कि बेटा नारद, भगवान के नारायण किसे कहते हैं? नार माने जल और अयन माने घर। जल में ही है घर जिसका, उसका नाम नारायण। तो श्री हरि नारायण जो शेष सैया पर शयन करते हैं, उनके नाभि से कमल निकला, कमल से मुझ ब्रह्मा का जन्म हुआ। हमने चारों तरफ देखना चाहा तो हमारे 4 मुंह हो गए, हम चारों दिशाओं में देखने लगे, पर चारों तरफ केवल पानी और हवा और कुछ नजर ना आवे, जल और वायु। हमने प्रश्न किया को हम कौन है भाई? बहुत खोजा, कुछ पता नहीं चला कि हम कौन हैं। अंत में 2 अक्षर सुनाई पड़े, तप। स्वयं तपस्या करने वहीं बैठ गए कमल पर, कठोर तप किया। तब 4 श्लोकों में प्रभु ने हमें ज्ञान दिया। इसी को कहते चतुश्लोकी भागवत। प्रथम श्लोक में तत्व का वर्णन, दूसरे श्लोक में माया का वर्णन, तीसरे श्लोक में जगत का वर्णन, चौथे श्लोक में जिज्ञासु का स्वरूप बताया। इसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, जो बीज रूप में 4 श्लोकों में ही संपूर्ण भागवत है। इसके 10 लक्षण गिनाए। तृतीय स्कंद में सृष्टि का वर्णन है, इसलिए इसको सर्ग कहते हैं। चतुर्थ स्कंद में विसर्ग का वर्णन है। सृष्टि प्रक्रिया में तृतीय स्कंद में सबसे पहले विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ किया। विदुर जी महाराज जब तीर्थ यात्रा करने निकले तो वर्षों के बाद इन्हें उद्धव जी से भेंट हुई। तब पता चला कि महाभारत हो चुका है और भगवानी भी परम धाम जा चुके हैं। उद्धव जी ने कहा मैं तो उनका उपदेश सुन करके बद्रीनाथ जा रहा हूं, और तुम्हें सुनना हो तो जाओ हरिद्वार में गंगा के किनारे मैत्री जी मिलेंगे, वही तुम्हें सुनाएंगे। तो विदुर जी मैत्री जी के पास पहुंच गए और विदुर जी ने भी यही प्रश्न सृष्टि के विषय में किया जो तुमने हमसे पूछा है परीक्षित। तब मैत्रेय मुनि ने भी यही रहस्य सृष्टि का उन्हें बताया कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि करना चाहते हैं तो सबसे पहले सनक सनंदन सनातन संत कुमार को प्रकट किया और कहा बच्चों तुम भी सृष्टि करो। चारों ने हाथ हिला दिए, हम तो भजन करेंगे, सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया तो ब्रह्मा जी का क्रोध ही उनकी भ्रकुटी से भगवान रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। बोल शंकर भगवान की जय। बोले बाबा ने कहा मुझे भी नाम दो और काम दो। ब्रह्मा जी बोले तुम पैदा होते बहुत जोर से रोए हो इसलिए नाम है रुद्र, और काम बोले इस समय तो एक ही काम सूझ रहा है कि कैसे सृष्टि का विस्तार हो गए, तुम करोगे? बोले कर देंगे। बोले करके दिखाओ। तो भोले बाबा ने भूत प्रेत डांकनी पिशाचनी तमाम पैदा कर डाली। ब्रह्मा जी बोले बस बस बेटा हो गई सृष्टि, इतनी खतरनाक सृष्टि हमको नहीं चाहिए, तुम शांति से बैठ के भजन करो। बोले बाबा भजन में मस्त
और ब्रह्मा जी बेचारे फिर व्यस्त। अब क्या करें? तो अब की बार ब्रह्मा जी ने संकल्प के द्वारा 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। वाणी से सरस्वती को, छाया से करदम जी को प्रकट किया। परंतु सृष्टि का विस्तार कैसे हो, संकल्प से कब तक सृष्टि कैसे चलेगी? तब ब्रह्मा जी ने वाम अंग से कन्या, दक्षिण अंग से पुरुष को जन्म दिया। नाम हुआ मनु शतरूपा। मनु शतरूपा से 5 संतान हुई, 3 बेटी और 2 बेटा। बेटियां हैं आकुति, देवभूति, प्रसूति, और बेटा हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। पहले बेटियों का वंश बतलाया कि मझली बेटी देवभूति का विवाह करदम ऋषि के साथ में हुआ। जिन करदम जी ने कामक विमान में देवभूति को समस्त सुख प्रदान किए, और समय पाकर के 9 बेटियों का जन्म हुआ। और 10वीं संतान के रूप में साक्षात भगवान कपिल रूप में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की जय।